दोस्तों नमस्कार, मैं भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों ने वीडियो बनाया, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेकर के आ रहा हूँ जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत उम्दा लेवल का काम करते हैं। मींस गैलेक्सी लेवल का, ऑलरेडी क्वालिफाइड इन गैलेक्सी। इस साल 2 MDRT वो कंप्लीट कर चुके हैं और COT की तरफ ये मूव कर रहे हैं। उनका टारगेट इस साल का TOT करने का। तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ में मिस्टर रमेश कुमार जी, और ये केरला से हैं, ब्रांच नंबर 3 से। आज मुंबई में इनका आना हुआ, ऑफिस में आए, मुलाकात हुई, क्योंकि हम पहले से ही बिकॉज ऑफ यूट्यूब परिवार की वजह से हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन, डिस्कशन, बिजनेस डिस्कशन, एक दूसरे को गाइडेंस करना, ये सब चलता ही रहता है। तो मैं मुलाकात करवाता हूँ बिना समय ख़राब किए और इनसे जानेंगे कि इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं और आज तक ये सक्सेसफुल 19 साल की जर्नी है, इनकी 19 ईयर की जर्नी है, उसको इन्होंने कैसे इस मुकाम तक पहुँचाया, तो इनसे सवाल जवाब करते हैं। तो रमेश जी, हार्दिक स्वागत आप सभी आपका इस YouTube चैनल पे। तो सबसे पहला सवाल रमेश जी मेरा ये है आपसे कि आपकी जर्नी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज की जर्नी, आपकी जर्नी, आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही लाइफ की? लाइफ में अच्छा बढ़िया रहा। मैं तो पहले से मैं आर्मी में था, आर्मी में से रिटायर होके ग्रेट 2004 से LIC में जोड़ा 2004 में। इसके बाद में 19 साल हो गया। अभी मैं 11 साल MDRT अचीव किया हुआ है। अभी मेरा गैलेक्सी क्लब है। अभी ऑलरेडी इस साल में 2 MDR का प्रीमियम ऑलरेडी जमा किया हुआ है। मेरे इस साल का टारगेट है TOT करने के लिए, इसलिए ये कोशिश में जा रहा हूँ। अभी मैं अभी बॉम्बे में है, सर के साथ अभी 4 साल से पहले मैं जोड़ा था। बहुत बार मैंने सोचा था सर के फिजिकली मुलाकात करने के लिए, आज मौका मिला इधर आने के मिला। इस वजह से आया था। मैं MDRT के ग्लोबल मीटिंग में मैं सिंगापुर कल जा रहा हूँ इधर से, बॉम्बे से, इसलिए मैं 10 दिन का सिंगापुर का जर्नी के बीच में आया हुआ। साथ से मिलकर बहुत खुशी लग रहा है मेरे को। मेरा जिंदगी के एक सफल पूरा कर दिया मैंने आज। ये तो आपका बड़प्पन है रमेश जी, ये बोल रहा हूँ ना, इसलिए मेरा आप लोगों को ये बोलता हूँ कम से कम MDRT लेवल में आ जाओ, ताकि एक वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू हमको मिलता है। लेकिन अभी देखो, अभी MDRT का अभी देखो 13 लाख एजेंट है, उसमें तो सिर्फ 1% आदमी MDRT बना, ओनली 1%। करेक्ट। इसके बाद पूरा ना टोटल हमने इस फील्ड में आगे तो अच्छा बिजनेस करो, अच्छा इनकम पाओ, ताकि हमको एक इज्जत होता है कस्टमर के साथ। अभी देखो मेरा भी फोटो भी आजकल मेरा कस्टमर को शेयर किया हुआ है। मैं भी इधर आया हुआ है। मैं MDRT ग्लोबल मीटिंग में जा रहा हूँ। अभी LIC की तरफ से जा रहा हूँ, मेरे तरफ से नहीं। LIC में मेरे को भेज रहा है, ऐसे करके मैसेज आप ऑलरेडी भेज चुका है मेरा। इसलिए आप लोगों का ऐसे काम करो, ये कस्टमर को ना पूरा बड़ा टिकट साइज भेजो, तभी तो ये मुकाम हासिल कर सकता है। अगर नहीं तो इधर ना आपने छोटा पॉलिसी करने से नहीं होता है। अच्छा रमेश जी, आपका LIC में आना कैसे हुआ? लेकिन ये एक सवाल है। मैं 2004 में रिटायर होकर आर्मी में आया था। उसके बाद मैं एक जॉब के लिए ढूंढ रहा था। अचानक मेरे को पेपर में एक आड आया था, LIC एजेंट्स के लिए वैकेंसी है करके। वो आड लेके एक DO का आड था, DO के पास गया था। लेकिन वो DO को मिलने के बाद ये पोजीशन में आया, नहीं तो साधारण DO के पास जाने के बाद से नहीं, ये पोजीशन में नहीं आना था। DO सर का नाम क्या है? डॉक्टर PP विजयन। वाह। एक तो SB है आज। हमारा ब्रांच में टॉप परफॉर्मेंस करता है हमारा यूनिट। आप भी आपकी ब्रांच में टॉप परफॉर्मर है? हाँ जी, मेरे ब्रांच में है ना, हमारा यूनिट में भी टॉप है। मैं तो कम से कम 4-6 साल से मैं टॉप हूँ। ग्रेट। लेकिन पुराना एजेंट भी था मेरे से, पहले से 30 साल के एजेंट भी था। वो भी है ना, टोटल मेरे भी देखो इतना बिजनेस छोड़ दिया। वो तो मेरे ख्याल से वो म्यूचुअल फंड में चले गया पूरा एजेंट। अच्छा, क्योंकि आप आर्मी में थे इसके लिए आप 59 के होकर के भी लगते नहीं हो, आपकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है। तो मतलब यदि किसी व्यक्ति को फिट रहना है तो उसको आर्मी में 1-2 साल गुजार लेने चाहिए, है ना? करेक्ट, ताकि वो चर्बी निकल जाएगी। वही तो, लेकिन है ना, मेरे को ज्यादा एक्सरसाइज करता है मैं मॉर्निंग में। लेकिन पूरा वो तो एक हैबिट भी होती है ना आर्मी के पर्सन की, वो अपनी हैबिट नहीं छोड़ी। अच्छा, आप MDRT की जर्नी पे कैसे कन्वर्ट हुए? मतलब आपने जैसे कि बताया था मुझे पर्सनली जब शेयर कर रहे थे कि आप स्टार्टिंग के कुछ 3-4 साल अपने शतकवीर भी रहे, CM क्लब एजेंट भी बने, फिर आप MDRT की तरफ मूव कैसे हुए? क्योंकि MDRT एक बड़ा टारगेट होता है। मैं तो पहले तो साउथ पॉलिसी भी कर सकता था। इसके बाद मैंने दो नॉर्मल 1,50,000 का एक समर शॉट बेचा था, लेकिन उसमें ज़्यादा इनकम नहीं आता। मैं सोचता था मेरे से पहले वो आदमी लोग है ना, अभी
देख लिया मैं MDRT क्या होता है, उसके बाद में मैं आइडेंटिफाई किया कि MDRT क्या होता है, इसमें क्या इनकम आना है, क्या पॉलिसी कैसे भेजना है, उसका ट्रेनिंग में मेरे के हॉबी था, ट्रेनिंग ज़्यादा मैं अटेंड करता हूँ। ट्रेनिंग के लिए मैं कितना पैसा देता हूँ ना, वो तो हिसाब नहीं रखता, ये लेकिन तो मेरे देखा ख्याल मैंने से आप में। लेकिन इसने ना ये 2 लाख के ऊपर में एक साल मेरे लिए ट्रेनिंग के लिए मैं खर्चा करता हूँ। तो आप कस्टमर पे भी एक्सपेंस तो करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ना तो ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, ना ही कस्टमर के ऊपर खर्चा करते हैं। कस्टमर के लिए अभी मैं एक पॉलिसी भेजने के बाद एक वेलकम किट का एक किट देता है, लेकिन एक वो फोल्डर एक मेरे ख्याल से कम 2000 के ऊपर उसका एक सीट देता है, खाली हाथ से नहीं जाता है मैं। तो आप मेरे लिए भी इसलिए लेके आए, बहुत सारी स्वीट लेके आए। इसलिए बोला ना, मैं खाली हाथ कभी कोई कस्टमर के पॉलिसी दे ना दे कोई मतलब नहीं है, मैं तो लेकिन है ना एक 200-300 रुपये का स्वीट लेके जाता हूँ, लेकिन स्वीट छोड़ के आता हूँ, लेकिन मना करते हैं सभी। तभी एक हफ्ते के बाद सिर्फ वो बुलाता है, बुला के ना, ये क्या स्वीट का पावर है, वो स्वीट का पावर, क्योंकि आप जब किसी को जब कुछ देते हैं ना, तो वो रिटर्न आपको आता ही आता है, क्योंकि आपने किसी को दिया तो वो आपको देने की संभावना बढ़ ही जाती है, बढ़ ही जाती है। एक कहानी मैं बताता हूँ, कम से कम 10 साल पहले एक कस्टमर के पास मीट करने के लिए गया था, वो बोला जीवनानंद का एक उसी टाइम पर 25 लाख का एक समर शॉट का बात किया था, उसने हस्बैंड ने मना कर दिया, लेकिन ये पॉलिसी नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे एजेंट का कमीशन के लिए करता है, वो करते करके बोल के इनके पास एक पैकेट एक बच्चे के लिए एक चॉकलेट छोड़ के आया था। दूसरे दिन शाम को वो वाइफ ने मैंने को बुलाया, वो पॉलिसी ले लिया मेरे से। इतना पावर है, वो खाली हाथ से मत जाओ, कुछ ना कुछ देखो, वो पॉलिसी दा नहीं दो, इसलिए आपने तो 200-300 खर्च करो एक बार। कनेक्ट तो कलेक्ट, यदि कनेक्ट हो जाएंगे तो आसानी से रिजल्ट बिजनेस कनेक्ट हो सकता है। तो इस जर्नी को अगला सवाल पूछने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को देना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप कुछ बढ़िया नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो, और दोस्तों को शेयर भी करें इस स्टोरी को, क्योंकि एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। कि अभी हम अगला सवाल पूछेंगे, इससे पहले तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी हमने जगह चेंज किया, हम ऑफिस के अंदर हैं, पहले हम कार के अंदर थे। तो मेरा अगला सवाल ये था रमेश सर आपसे कि जो अभी गैलेक्सी की जर्नी है, ये गैलेक्सी आप कभी आपका ये हुआ था गैलेक्सी क्वालिफाई? 2 साल गैलेक्सी के लिए हो गया, तो बहुत बढ़िया। अभी आप जब आप 2 MDRT कर चुके हैं और आप COT की तरफ जा रहे हैं, तो आई होप इस साल का आपका कॉर्पोरेट क्लब भी क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गैलेक्सी क्लब है ना, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एजेंट जो MDRT करता है ना, अभी MDRT हमारे पास 14 से 15 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन गैलेक्सी कितने 1000-1200 लोग हैं, मुश्किल आई थिंक 1000-1200 समथिंग कुछ लोग हैं। तो मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ 13-14-15 हज़ार MDRTs और गैलेक्सी का कन्वर्जन कितना कम है। इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ एजेंट जो है ना, वो MDRT तो कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे की जर्नी पे ना ज़्यादा काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जिस दिन गैलेक्सी की तरफ पहुंच जाओगे ना, आपका लैब सेशन कम हो जाएगा और आपकी इनकम का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। क्यों रमेश जी, सही बोल रहे हैं? क्योंकि आपको हर साल फिर गैलेक्सी का काम करना पड़ेगा। इससे भी कहीं ज़्यादा यदि आपको एक एलाइट कस्टमर मतलब एजेंट ग्रुप में जाना है, तो फिर आपको कॉर्पोरेट के लिए काम करना चाहिए, जिसमें कि रमेश सर का इस साल का कॉर्पोरेट हो जाएगा आपका, करेक्ट? तो आपको गैलेक्सी बनने के बाद में क्या स्पेशल फील हुआ, क्या इसके बारे में कुछ? अभी देखो गैलेक्सी है ना, मतलब हमारे ब्रांच में 2 ही पर्सन है, लेकिन हमारा गैलेक्सी के बोर्ड में 2 आदमी का नाम है, लेकिन अगर एक वैल्यू है हमारे स्टाफ के पास जाएगा ना, हमारा कुछ सर्विस के लिए जाएगा, बहुत वैल्यू हमारा। लेकिन एक मेरे एक्सपीरियंस में बोला हूँ, कल मेरा ब्रांच में हुआ था, एक सरेंडर के लिए मैं एक पॉलिसी दे दिया था। पहले तो ये STM का ऑर्डर था, सरेंडर के लिए आते हैं लोग, कस्टमर को बुला कर पूछ लेना सरेंडर के लिए दिया करके। मैं ऐसे पूछा था, स्टाफ को पूछा, स्टाफ बोल रहे हैं आपसे कोई आता है नहीं करता है पॉलिसी सरेंडर के लिए कस्टमर को बुलाता नहीं, डायरेक्ट सीधा कर देता है और तुरंत कर देता है, लेकिन उतना वैल्यू है। लेकिन है ना, अभी देखो बाकी क्लब लोग है ना, बोर्ड भरा हुआ है, BMO, CMO, ZMO, बहुत सारे लोग हैं। अब देख लो ना, हमारा सिर्फ दो नाम है वो बोर्ड में, बाकी खाली पड़ा। ब्रांच में कितने एजेंट होंगे? कम से कम
400 के ऊपर 400 एजेंटों में दोस्तों मात्र 2 गैलेक्सी है। सेम मेरी ब्रांच में कुछ 1100 एजेंट है। 1100 एजेंट में आई थिंक 4 या 5 गैलेक्सी शायद बस कॉर्पोरेट क्लब अभी तक एक ही है मेरी ब्रांच में। अभी भूमि का जो मेरी एजेंट है वो उनका आई थिंक सेकेंड ईयर जा रहा है, 1 साल हो चुका है सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट क्लब का। मीन्स ऐसे क्लबों के लिए काम करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, नाम एक रेस्पेक्टेबल लेवल पर चला जाएगा। क्योंकि LIC एजेंसी में ना सिर्फ पैसा नहीं है, उसके साथ साथ नाम भी है। जैसे कि जब हम लंच कर रहे थे तो मैंने रमेश जी को बोला कि देखो आप किसी और काम को कर रहे होते तो शायद आपको पैसा तो मिल जाता, लेकिन देश में और विदेश में, क्योंकि NRI बिजनेस बहुत करते भाई। तब एक सवाल आपके लिए रह गया है कि NRI बिजनेस, बट देश में और विदेश में सब जगह रमेश सर को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि NRI बिजनेस का पोर्टफोलियो उनका बहुत अच्छा है। हर साल 15-20 पॉलिसी NRI होती है, करेक्ट। और अभी भी जा रहे हैं तो 2-4 क्लाइंटों से मेटअप किया हुआ है, जाकर के मीटिंग पक्का करने वाले। तो अच्छा, NRI पोर्टफोलियो पे आप कैसे कन्वर्ट हुए? NRI मतलब ऐसे NRI करने से ये बात है, हमारा टिकट से बड़ा मिल जाता है, लेकिन हमारा फुल ऑब्सेशन नहीं होता है। लेकिन ईयरली या हाफ ईयरली का प्रीमियम, मैं रिसेंटली पिछले वीक में एक केस किया था 50 लाख का सम एश्योर्ड, ये तो 4,000 का 4 लाख का प्रीमियम आया था। लेकिन NRI का ये है, हमारा तो शायद साधारण पॉलिसी के लिए क्या मंथली आता है, इसको प्रीमियम तो हमने अचीवमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन बल्क अमाउंट आ जाता है। लेकिन हम काम करने के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है, क्या नाम बड़ा प्रीमियम क्लोज करने से हम सेल्फ मोटिवेट कॉन्फिडेंस। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं आप NRI के? NRI के मेरा पहले से क्लाइंट है मेरा। हाँ, NRI में मैं केरला में रहता हूँ, मैक्सिमम NRI से ज़्यादा है ना। उसके एक ही फ्रेंड से उनका फ्रेंडशिप का रिलेटिव होगा, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस मिल जाता है। मतलब लेकिन आप रेफरेंस बेस्ड ज़्यादा काम करते हैं? रेफरेंस पे मेल ऑर्डर बिजनेस भी करता है मैंने। कोरोना काल में मैंने MDRT किया था मेल ऑर्डर बिजनेस से। ओह, इसलिए सो नाइस। MDRT ऐसे घर बैठ के मैं MDRT किया मतलब था। दोस्तों ये समझ लीजिए कि NRI बिजनेस जैसा इजी बिजनेस कोई है ही नहीं है। और आपके हर व्यक्ति के पास में ना 100, 200, 500 कस्टमर तो होते ही है। यदि आप 100, 200, 500 कस्टमर से पूछने की कोशिश करेंगे ना कि किसी का NRI से कनेक्ट है क्या, तो आपको 2-5 लोग तो मिल ही जाएंगे। क्यों रमेश सर? और उसके बाद में वो बाया आप एक बड़ा मार्केट तैयार कर पाओगे। NRI बिजनेस इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, चीज़ें नहीं आती, सीखी जा सकती है, हर व्यक्ति सीखता है। सर ने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा है, लेकिन सीखना पड़ता है। तो NRI बिजनेस में आप अभी फिलहाल अच्छा पोर्टफोलियो पर काम कर रहे हैं। तो यदि आप NRI बिजनेस को बढ़ा देंगे तो आपका तो ये TOT का सफर बहुत आसान हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन इसका ना मेरा नंबर भी मैं गूगल में डाला हुआ है, उसमें सर्च करने से मेरा नंबर मिल जाता है। लेकिन विदेश से कई कंट्री से मेरे को कॉल आ जाता है सर्विस के लिए। मेरे सर्विस के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई किसी का पैसे नहीं लेता हूँ। लेकिन कोरोना काल में एक कस्टमर, मेरे को पता नहीं है, कस्टमर मेरे को कॉल किया था, उसका प्रीमियम भरने में तकलीफ हो रहा था। लेकिन 2 प्रीमियम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। मेरे पास प्रीमियम पॉइंट भी है, इसलिए मेरे को कॉल किया था। वो 40,000 का प्रीमियम था, मेरे को कोई जान पहचान नहीं, अचानक कॉल आया था। मैंने वो प्रीमियम मेरे हाथ से भर के उनको फिर मेरा अकाउंट दे दिया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे वाला काम मैं करता हूँ, उससे पॉलिसी भी निकाला हुआ है। लेकिन सर्विस करने से आराम से पॉलिसी आ जाता है, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन वे पिछले महीने में एक केस किया था, मेरा पॉलिसी नहीं था, वो लैप्स हो गया। वीडियो मेडिकल थ्रू मैंने रिव्यू करके दे दिया फ्री कॉस्ट। इसके बाद क्या किया, उसका वाइफ ने क्या 1,000 रुपये मेरे को गूगल पे किया, मैं तो वापस कर दिया। मेरे को ऐसे वाला पैसे नहीं चाहिए, इसलिए ईमानदारी से काम करो, अपने बिजनेस आ जाएगा। अच्छा, ऑफिस और स्टाफ कितने आपके पास? 3 स्टाफ है। 3 स्टाफ है। सर का ऑफिस है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर प्रीमियम पॉइंट है, और फिलहाल गैलेक्सी क्लब में है, कॉर्पोरेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लगातार MDRT कर रहे हैं 11 साल से। इस बार डबल MDRT हो चुका है। मतलब आप देखिए 59 एज है, लग नहीं रहे हैं, यंग एंड चार्मिंग लग रहे हैं। मतलब आप सोचो LIC के बिजनेस का मजा कितना है। पैसा कमाओ, रिलैक्स रहो। अभी फॉरेन जा रहे घूमने के लिए, कुछ लास्ट ईयर भी आप आए थे, बट मैं जो है ना राजकोट था तो सर से मुलाकात नहीं हो पाई। तो बहुत अच्छा लगा रमेश जी आपसे मिल करके, और हमारी शुभकामना है कि आप जल्दी से जल्दी कॉर्पोरेट क्लब में आए, ताकि LIC के चेयरमैन और MD के साथ उठना बैठना हो। तो क्योंकि LIC में बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था LIC ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था इंश्योरेंस की LIC ऑफ इंडिया के चेयरमैन और MD के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट मिलने जुड़ने बैठने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी।
आप यदि ऐसा छोटा सोच रहे हैं तो इस सोच को थोड़ा बढ़ाइए। मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी बेस्ट विशेज आपके लिए कि आप इस मुकाम पे बहुत जल्दी पहुँचे और उसके बाद फिर हम एक इंटरव्यू करेंगे मस्त वाला। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्त थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि किस वीडियो से, किस गाइडेंस से लोगों के जीवन में कुछ बड़ा हो जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। तो हम तो एक ही चीज़ पे काम करते हैं कि कर भला तो हो भला। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।